Extraction of the aluminium and how to extract it. For that, we use the ore of aluminium, which is called bauxite. There are several other ores, but bauxite is most easiest to use. We start with concentration of bauxite ore, कि हम शुरुआत करते हैं बॉक्साइट ओवर के कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन से मतलब क्या होता है, उसमें जितनी भी इम्प्यूरिटीज है वो सारी निकाल देना जरूरी है। तो चलो पहले जान लेते हैं कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। इसका मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। उसमें किस तरह की इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, तो बॉक्साइट के साथ साथ आपको सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड जैसे इम्प्यूरिटीज का कॉम्बिनेशन मिलता है। इन सबको आसानी से निकाला जा सकता है बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस दो तरह की है, एक है बेयर्स मेथड और दूसरी है हॉल्स मेथड। दोनों मेथड्स में हम किस तरह से सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड जैसे इम्प्यूरिटीज को बॉक्साइट के ओर से अलग कर लेते हैं, चलो जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं बेयर्स मेथड से। बेयर्स मेथड में सबसे पहले हम बॉल मिल में उसे ग्राउंड कर लेते हैं। उसके बाद में उसे लीच किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा के साथ बॉक्साइट को 140 से 150 डिग्री सेल्सियस के साथ हाई प्रेशर में 2 से 8 घंटों तक रखा जाता है। बॉक्साइट with sodium hydroxide at a temperature 140 to 150 degree Celsius for 2 to 8 hours। ऐसा करने के बाद हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। जैसे कि बॉक्साइट ये एम्फोटेरिक नेचर में है, मतलब उसकी डस्ट, उसकी पाउडर सी आपको हमेशा मिलती है, तो उसमें हीट और प्रेशर भी हमेशा ज़्यादा लगता है और आपको उसमें से एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। अब इस गैगू में आयरन ऑक्साइड, इस प्रोडक्ट के साथ आयरन ऑक्साइड जैसी इम्प्यूरिटीज जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाइल्यूट नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, बॉक्साइड तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन ऑक्साइड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम उसी स्टेप में उसे फिल्टर भी कर लेंगे। फिल्टर करने से क्या फायदा होगा, सोडियम फेरिक ऑक्साइड जैसे इम्प्यूरिटीज हमारे बॉक्साइट के ओवर में से निकल जाएगी और हमारे पास में ज्यादा प्योर बॉक्साइट अवेलेबल होगा। उसके बाद सिलिका समहाउ उसी में रह जाएगा। तो सिलिका को निकालने के लिए हम एडिशनली सिर्फ पानी ऐड करेंगे और उससे सिलिका भी आसानी से निकल जाएगा। इसलिए हमने सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर में ऐड किया। उसे तब तक ऐड करते रहे जब तक सोडियम एल्यूमिनेट का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ना आ जाए। फिर हमें प्रोडक्ट में मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ मिलता है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड आप फर्स्ट स्टेप में फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। अब हॉल्स मेथड देखते हैं। हॉल्स मेथड में बॉक्साइट के ओर को पूरी तरह से पाउडर किया जाता है और उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइजेस्टर में रखा जाता है एट हाई हीट एंड टेम्परेचर। उसी के साथ साथ आप उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करोगे, आपको सोडियम एल्यूमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट में मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा वाटर आप जैसे ही ऐड करोगे, तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन सोडियम कार्बोनेट में हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज वेल। तो ये दो स्टेप्स में ही हॉल्स मेथड कंप्लीट हो जाएगा। देन कैल्सिनेशन, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे फर्नेस में। इतना हीट करने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड मेल्ट होके, ड्राई होके पूरी तरह से एल्यूमिना में बदल जाएगा, Al2O3, और वाटर वेपर्स आप यहां से बाहर निकाल लोगे। ऐसे 3 स्टेप्स में, या ऐसे दो दो स्टेप्स में, बाय इधर बाय हॉल्स मेथड और बाय बेयर्स मेथड, और आखिरी में कैल्सिनेशन कंपलसरी करके आप एल्यूमिना बना सकते हो, जिससे आगे एल्यूमिनियम